गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अब तक पार्ट 2 में 3 लेसन देख लिए हैं। आज हम पार्ट 2 में 5वां लेसन शुरू करने वाले हैं। 5वां लेसन है पूछताछ के पत्र और उनके प्रत्युत्तर। तो अब आपका लेटर यहाँ से शुरू। अब तक पत्र कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है, वो आया था। आज से इस लेसन से आपका पत्र लिखना शुरू हो गया। लेसन नंबर 4 में हमने देखा था कि पत्र कैसे कैसे, मतलब उसमें कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखना है, कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट देखे थे। और उसके जिस तरह से बनाया जाता है उसके हम विधि और वो सब देखे थे। इस तरह से इन सभी मुद्दों के बारे में हमने चर्चा की थी। लेकिन 5वें लेसन में हमें कैसे पत्र लिखना है, पूरा पत्र लिखना शुरू हो गया है। तो और वो पत्र का पूछताछ के पत्र व उनके प्रत्युत्तर। तो ये क्या कहना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थोकबंद माल खरीदना चाहती है, तब थोकबंद खरीदी के लिए वो अन्य कंपनी को, फैक्ट्री को या उद्योग के मालिक को या व्यापारी को पत्र लिखती है। और पूछताछ के पत्र भाई कौन से कलर में, उसका वेट कितना होगा, उसका भाव कितना होगा, एडवांस कितना देना पड़ेगा, नियम क्या होंगे, कलर कितने होंगे, इस तरह। अगर मुझे साइकिल खरीदनी है, मेरी साइकिल की दुकान है, मुझे साइकिल खरीदनी है, तो मैं बड़े बड़े व्यापारी जो होलसेल में साइकिल बेचते होंगे या कोई फैक्ट्री में जाऊंगी, तो मैं उनको पहले पत्र लिखूंगी कि भाई आपकी साइकिल का मॉडल हमें भेजिए, नंबर भेजिए, प्राइस भेजिए। तो पूछताछ के पत्र और उनके पूछताछ करने के लिए पत्र भेजूंगी कि क्या मॉडल है, क्या प्राइस है, साइज़ क्या रहेगी, हाइट क्या रहेगी, रोक कैश कितना देना है, डाउन पेमेंट कितना देना है, कलर रहेगा, वारंटी क्या रहेगी, सब पूछताछ के मैं पत्र लिखूंगी। फिर सामने वाली कंपनी है वो देखेगी मेरा पत्र, मुझे उत्तर देगी, उसे बोलते हैं प्रत्युत्तर। उसे कहते हैं पूछताछ के पत्र और उसके प्रत्युत्तर। तो वाणिज्य पत्र धंधा के प्रसार और प्रचार हेतु महत्वपूर्ण की कड़ी है। पत्र है वो महत्वपूर्ण कड़ी, लेकिन आज ऑनलाइन सब काम होने लगा है, तो अब पत्र के बदले ईमेल लिखा जाता है और हर चीज़ व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे या फेसबुक पर या अलग अलग वेबसाइट पर अपलोड की जाती है और वहाँ पर से ही फ़ोटो लोग देख लेते हैं। इसलिए अब पत्र का बहुत ही कम उपयोग होने लगा है। पत्र की जगह ले ली है ईमेल ने। धंधा के विविध आवश्यकताओं के अनुसार वाणिज्य पत्रों में के विविध प्रकारों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में हम पूछताछ के पत्र और उसके प्रति संबंधित स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। इन पत्रों को लिखने हेतु ध्यान में रखने योग्य बातें और उनके नमूने इस लेसन में आपको दिए गए हैं। व्यापार जगत में योग्य स्थान बनाए रखने के लिए, सतत प्रगतिशील रहने के लिए पूछताछ करना एवं विविध स्रोतों के द्वारा आवश्यक और नवीनतम बातों को ध्यान रखना, उससे परिचित रहना, ऐसा बहुत आवश्यक हो गया। पूछताछ औपचारिक और अनौपचारिक तथ्यों, आर्थिक स्तर संबंधित और अन्य सूचना व अभिप्राय करना हेतु किया जाता। तो पूछताछ कैसे होगी, तो भाई औपचारिक बातें, अनौपचारिक बातें भी हो सकती है, अभिप्राय लेने की बातें भी पूछताछ में हो सकती है। ग्राहक के रूप में किसी भी वस्तु को खरीदने के पहले संबंधित वस्तु लक्ष्य सूचनाएं, जैसे कि माल सामान का मूल्य, वजन, किस्म, उसकी किस्त है, पैकिंग, महत्तम मुआवजा मतलब कि भाई अगर कुछ नुकसान हो तो कितना रिटर्न मिलेगा, इत्यादि संबंधित सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तदुपरांत उनकी गारंटी, वारंटी और किस्त के अनुसार भुगतान की सुविधा प्राप्त है या नहीं, तत्संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के पश्चात योग्य निर्णय लिए जाते। यदि हम ग्राहक के रूप में मर्यादित खरीदी करते समय इतने सगाद हो, तो दुकानदार उनके वस्तुओं का विशाल पैमाने पर थोकबंद खरीदी करने के लिए योग्य पूछताछ करे। यह तो आवश्यक, स्वाभाविक है। जब हम एक चीज़ लेते तो भी कितना देखते, तो दुकानदार है वो थोकबंद खरीदी करता है तो कितनी सारी चीज़ों को उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ग्राहकों की इच्छा, ग्राहकों की स्थिति, ग्राहकों की पसंदगी, ये कैसे ग्राहक आते, क्या डिमांड करते, ये सब ध्यान में रखकर उसको खरीदी, इसलिए पूछताछ करना उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर इस प्रकार से पूछताछ के विषय में पत्रों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पूछताछ पत्र संबंधित स्पष्टीकरण। ग्राहक और व्यापारी माल सामान खरीदने के इरादे से विक्रेता से माल सामान विषयक आवश्यक जानकारी और मिलने वाली प्राप्त महत्तम लाभ के विषय में पूछताछ करे और जो पत्र लिखता है, इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति हेतु लिखे गए पत्रों को पूछताछ के पत्र कहते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि थोकबंद माल खरीदी करने के लिए माल सामान की संपूर्ण जानकारी और उससे मिलने वाले लाभ या उसके बारे में कुछ भी पूछताछ करनी हो, ऐसे जो पत्र लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पूछताछ के पत्र।
और ग्राहक ने जो पूछताछ की वो पत्र व्यापारी को मिला और व्यापारी ने उस पढ़कर उसका उत्तर दिया तो उसे बोलते हैं प्रत्युत्तर का पत्र। ग्राहक या व्यापारी द्वारा पूछताछ करने हेतु लिखे जाने वाले पत्र व्यापार जगत में अत्यंत विशाल प्रमाण में लिखे जाते हैं। सामान्य ग्राहक पूछताछ के पत्र एक से अधिक व्यापारियों को विविध प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए लिखता है। तत्पश्चात प्राप्त सूचनाओं का विशाल विश्लेषण करके अनुकूल व्यापारी को आदेश भी देता है। अब पूछताछ के पत्र में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप भी कभी पूछताछ के पत्र लिखो तो आपको कैसे लिखना है, उसके लिए ध्यान में रखने योग्य बातें ये है कि पूछताछ का जो पत्र आप प्रारंभ करो तो पत्र में लेखक अपना व्यापारी पेढ़ी के रूप में परिचय देता है कि वे लेखक है, वो पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपना परिचय कैसे देगा, व्यापारी पेढ़ी की तरह से वो अपना परिचय देगा। पूछताछ के पत्र का अनुसंधान अर्थात वह पत्र विज्ञापन के अनुसंधान में व्यापारी डायरेक्टरी के विवरण के आधार पर या किसी की अनुशा के आधार पर लिखा गया यह प्रदर्शित करता है कि आपने जो पत्र लिखा है तो वो उस कंपनी को आपने विज्ञापन देखकर पत्र उसकी पूछताछ कर रहे हो, उसकी वस्तु की पूछताछ कोई डायरी है, डायरेक्टरी है या किसी अन्य व्यक्ति ने आपको सजेशन दिया कि भाई इस कंपनी की वस्तु बहुत अच्छी आती इसलिए आप पूछताछ कर रहे हो, तो ये आपको पत्र के अंदर दर्शा देना चाहिए कि भाई हमने आपकी ऐड देखी थी या डायरेक्टरी में देखा था या अन्य व्यक्ति ने हमें आपके बारे में सजेशन दिया इसलिए हम आपकी कंपनी की यह वस्तु के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शित कर देना चाहिए पत्र के अंदर कि किसने आपको, कहाँ से आपको ऐसी प्रेरणा मिली कि आप उसको पूछ रहे हो कि उसके माल सामान को खरीदने के लिए आतुर हो रहे हो। पूछताछ करने के उद्देश्य की स्पष्टता करनी चाहिए। आप स्पष्ट पत्र ये में लिखना चाहिए कि हम आपको पूछ रहे हो, ऑर्डर दे नहीं रहे। तो ऑर्डर, कई बार क्या होता है आप पत्र लिखते हो तो किसी को लगता है कि ऑर्डर पत्र आया, ऑर्डर दे रहे हो माल खरीदने के लिए, तो आपको पत्र जब लिखते हो तो स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा ये पत्र पूछताछ के संबंध में है। पूछताछ करने का उद्देश्य माल खरीदने, सेवा प्राप्त करने, माल की उपलब्धता की जानकारी पाने या सामान्य जानकारी प्राप्त करना है, यह बताना चाहिए। जिस वस्तु को मंगाना हो उसका विस्तृत और स्पष्ट वर्णन करना चाहिए। जो वस्तु आप मंगवाना चाहते हो उसके कलर, उसकी साइज़, उसका कद, आकार, उसका भाव, हर चीज़ की उसकी स्पष्ट जानकारी आपको वर्णन कर देनी चाहिए पत्र में। वरना कल जाके आपको ब्लैक कलर चाहिए और बाद में बोलोगे मुझे तो ब्लैक चाहिए था, पर आपने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया था। तो जो भी कलर है, उसका आकार है, उसकी साइज़ है, उसकी गुणवत्ता है, हर चीज़ के उसके भाव है, हर चीज़ में पहले से स्पष्ट वर्णन कर देना चाहिए। ये पत्र में ध्यान रखना है। मूल्य पत्रक, सूची पत्रक, भावताल, अन्य शर्तें प्रदर्शित करता पत्र भेजने के हेतु विनंती करें। उनको विनंती करनी चाहिए कि आपका प्राइस लिस्ट है या सूची है, कैटलॉग है या आपके भावताल दर्शाता ऐसा कोई भी पत्रक अगर आपके पास है तो आप हमें भेजें ताकि वह देखकर हम आपको माल मंगवाने के लिए ऑर्डर दे सके। अभी हम आपको पूछताछ के लिए पत्र लिख रहे हैं, इस तरह से पत्र दर्शाना चाहिए। कई परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से सामान अथवा वस्तु संचालन विषयक प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए भी विनंती करी जानी चाहिए कि भाई हम आपको जो ऑर्डर दे रहे हैं या जो वस्तु है तो हम आपको पूछना चाहते हैं कि आप स्वयं खड़े रहकर इसको बनवाओगे, आप बनवाते हो, अन्य कंपनियों से बनवाते हो, हमें आपसे चीज़ लेनी है, तो ये सब बातें पूछ लेनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी के मुद्दे हम देखेंगे कल।